स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वर्चुअल ऑनलाइन क्लास ऑफ मसीह सेवा श्रम इंटर कॉलेज का आनंद ले रहे होंगे। हम सभी लोग एक्सक्लूसिव वर्ब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव वर्ब में मैं आपको बताया था कि एक्सक्लूसिव वर्ब दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब और दूसरा मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब के तहत हम लोगों ने 3 फॉर्म, जिसमें डू फॉर्म, हैव फॉर्म एंड बी फॉर्म के बारे में अध्ययन किया। उसमें आने वाले सारे हेल्पिंग वर्ब को हमने जाना, उनका उदाहरण सेट किया। आज जो हमें पढ़ना है वो मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के बारे में पढ़ना है। मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब क्या होते हैं, इसको जान लेना अति आवश्यक है। इसकी हिंदी होती है रूप विषयक सहायक क्रियाएं। हेल्पिंग वर्ब जो थी वे टेंस बताने का काम करती थी। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता के लिए लगाए जाते थे। वे सभी वर्ब टेंस की पहचान कराती थी। लेकिन यहाँ मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब ये रूप विषयक क्रियाएं हैं, अर्थात ये वाक्यों की दशा बताती हैं, वाक्यों की कंडीशन बताती हैं, उनकी मनोदशा बताती हैं। इसलिए मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब अंग्रेजी बोलचाल में आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। इसके तहत हमको कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, यूज टू एंड डेयर का अध्ययन करना है। कुल प्राइमरी एक्सक्लूसिव और मॉडल एक्सक्लूसिव की संख्याएं 24 हैं। उन 24 वर्ब को आप डीपली पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। आज हम मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के बारे में 2-3 बातें बताना चाहूंगा जो बहुत ही उपयोगी होती हैं। अगर उन्हें आप गलत कर देते हैं, अगर आपसे बाय मिस्टेक गलतियां हो जाती हैं तो सारा सेंटेंस खराब हो जाता है, वो सारा सेंटेंस गलत हो जाता है। पहली बात कि जब आप वाक्यों में मॉडल एक्सक्लूसिव का यूज कर रहे हों तो ध्यान रखिएगा कि मेन वर्ब का सदैव फर्स्ट फॉर्म ही लगाइए। यदि आप मॉडल एक्सक्लूसिव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म न लगा करके सेकंड, थर्ड या आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत है। मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब से भी हम निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जो तीसरी बात है कि एक वाक्य में 2 मॉडल एक्सक्लूसिव कभी नहीं आते। एक प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब और दूसरा मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब आ सकता है, लेकिन एक ही वाक्य में 2 मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब कभी नहीं आ सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो वाक्य आपका गलत होगा। और जो चौथी बात, सबसे अहम बात, कि एक वाक्य में अगर प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब दोनों आते हैं तो आप प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब को सदैव पहले रखेंगे, उसके बाद में आप मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब को लिखेंगे। आज हमें जो पढ़ना है, इन सभी मॉडल एक्सक्लूसिव में कैन के बारे में पढ़ना है। कैन का जो शाब्दिक अर्थ होता है सकना। कैन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सकना होता है या सकता है होता है। जो वाक्यों में कैन आते हैं वो क्या दिखाते हैं, मैंने लिख दिया है यहां पर। कैन एबिलिटी शो करता है, कैपेसिटी शो करता है, पावर शो करता है, रिक्वेस्ट शो कर सकता है या प्रोविजन, वाक्यों में मनाही कर सकता है। एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, पावर शक्ति, रिक्वेस्ट निवेदन। रिक्वेस्ट जो होगा वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट होगा। कैन से हम सदैव फ्रेंडली रिक्वेस्ट ही करते हैं। और प्रोविजन यानी कि निगेटिव सेंटेंस जिसमें मनाही किया गया हो उसको हम प्रोविजन कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई? चलिए उदाहरण देखते हैं। एबिलिटी योग्यता शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे उदाहरण आपको दिख रहा है, आई कैन टीच यू इंग्लिश। मैं इस योग्य हूं
मेरी ये योग्यता है कि आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। इस तरह से एक और एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक फ्रेंच, यू कैन स्पीक फ्रेंच, तुम फ्रेंच भाषा बोल सकते हो, तुम फ्रेंच भाषा बोल सकते हो क्योंकि तुम इस योग्य हो, तुम इस एबल हो कि तुम्हारे अंदर ये योग्यता है, तुम फ्रेंच भी बोल सकते हो। तो हम कैन का प्रयोग योग्यता के लिए कर सकते हैं और करते भी हैं। दूसरा जो है वो कैपेसिटी है, कैपेसिटी भी शो करता है। यहां पे वाक्य लिखा हुआ है, दिस बकेट कैन कंटेन 10 लीटर वाटर, इस बाल्टी में 10 लीटर पानी आ सकता है। उस बाल्टी का धारण बता रहा है, धारिता बता रहा है कि उस बाल्टी के अंदर कितने पानी आ सकते हैं, 10 लीटर। 10 लीटर से ज्यादा पानी नहीं आ सकता, तो उस बाल्टी की इसमें क्षमता बता रहा है। ठीक है, फिर बोल सकते हैं कि एक और अच्छा एग्जांपल, आई कैन डाइजेस्ट 2 kg मटन, आई कैन डाइजेस्ट 2 kg मटन, मैं 2 किलो मटन पचा सकता हूं। जाहिर सी बात है कोई पचा नहीं सकता, लेकिन मैं पचा सकता हूं क्योंकि ये मेरी कैपेसिटी है, मेरी क्षमता है कि मैं 2 किलो मटन आराम से पचा सकता हूं। तो आई कैन डाइजेस्ट 2 किलो मटन या 2 kg मटन। तीसरा जो है पावर, पावर को भी शो करता है कैन, शक्ति, सामर्थ्य। यहां पर एग्जांपल देख पा रहे हैं आप, द मिनिस्टर्स कैन सस्पेंड ऑफिशियल, द मिनिस्टर्स कैन सस्पेंड ऑफिशियल। मंत्रियों को इतनी पावर होती है कि वह किसी भी ऑफिसर को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। तो उनको ये पावर मिला हुआ है कि मंत्री ऑफिसर्स को सस्पेंड कर सकते हैं, प्रिंसिपल टीचर्स को सस्पेंड कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों में शक्ति दिखाने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। द प्रिंसिपल कैन डिसमिस द टीचर्स। अगला एग्जाम्पल रिक्वेस्ट के लिए है, रिक्वेस्ट निवेदन। बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि निवेदन के लिए सबसे अच्छा मॉडल एक्सुलरी कोई होता है तो वो मे होता है। रिक्वेस्ट के लिए सबसे अच्छा मॉडल एक्सुलरी मे होता है, लेकिन हम कैन का भी प्रयोग करते हैं। तो कैन का प्रयोग हम फ्रेंडली दोस्तों के लिए करते हैं। हमें अपने से बड़ों के लिए कैन का यूज नहीं करना चाहिए। हमसे जो बड़े हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, तो उनके लिए हम कैन का प्रयोग ना करके मे का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होता है। हम अपने दोस्तों के साथ अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैन आई टेक योर कॉपी, कैन आई टेक योर कॉपी, क्या मैं तुम्हारी कॉपी ले सकता हूं, रिक्वेस्ट है। फिर उसको बोल सकते हैं, अपने दोस्तों से बोल रहे हैं तो कैन आई हेल्प यू मोहन, कैन आई हेल्प यू मोहन, मोहन मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो ऐसे वाक्यों में जो रिक्वेस्ट किए जाते हैं वह प्रायः इंट्रोगेटिव ही होते हैं, क्योंकि मॉडल एक्सुलरी वर्ब वाक्य के सबसे पहले लगाए जाते हैं। जो लास्ट है यूज इसका प्रोहिबिशन, यानी जिन वाक्यों में मनाही किया गया हो, निषेधात्मक वाक्य हो, प्रोहिबिशन उसी को बोलते हैं। जैसे यू कांट सिट हियर, तुम यहां नहीं बैठ सकते। यू कांट सिट हियर, तुम यहां नहीं बैठ सकते। फिर प्रोहिबिशन के लिए बोला जाए तो यू कैन नॉट स्पीक इन द टेम्पल। यहां आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, यू कैन नॉट स्पीक इन द टेम्पल, आप मंदिर में थूक नहीं सकते। मंदिर में थूकना मना होता है, तो मनाही के लिए हम प्रोहिबिशन के लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैन के साथ नॉट लगाना होगा, तभी वाक्य आपका प्रोहिबिशन होगा। उसको जिसको हम कैन नॉट या कांट बोलते हैं। तो मनाही के लिए यू कांट स्पीक इन द टेम्पल। उम्मीद करता हूं कि आपको कैन का यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं समझ में आया होगा। यदि आपको ना समझ में आए या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही।
ओके, थैंक यू।